पुरानी किताबों और ताजा खून की गंध हवा में भारी थी। डॉग अनिरुद्ध मेहरा अपनी डेस्क पर पसरे हुए थे। उनकी बेजान आंखें खून से लिखे नंबरों के जंजाल को घूर रही थीं। जटिल समस्याओं के अपने एलिगेंट सॉल्यूशंस के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ खुद एक ग्रूसम पजल बन गए थे। समीकरण, सिंबल्स और ग्रीक अक्षरों का एक कैओटिक मैस गणित की नींव का मजाक उड़ाता सा लग रहा था। यह अनसॉल्वेबल था, समय में जमा हुआ एक विरोधाभास। यह एक सिंपल होमिसाइड नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है, एक मॉर्बिड मास्टरपीस जो उस तरह जितने तेज दिमाग ने बनाया है। मुझे मदद चाहिए, किसी ऐसे व्यक्ति की जो एडवांस मैथमेटिक्स की लैबिरिंथाइन दुनिया को नेविगेट कर सके। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर, एक ऐसा आदमी जो अपने प्रैग्मेटिज्म पर गर्व करता था, बढ़ती बेचैनी के साथ उस सीन को देख रहा था। उसकी नजर पीड़ित के हाथ के नीचे बड़े करीने से रखे एक बिजनेस कार्ड पर पड़ी। प्रोफेसर वेदांत सक्सेना, गणित विभाग, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यही उसका एकमात्र लीड था। प्रोफेसर वेदांत सक्सेना, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉजिक और इक्वेशंस के लेंस से दुनिया को देखता था। मेहरा के स्टडी में उस दृश्य के लिए तैयार नहीं था जो उसे देखने को मिला। हवा में एक अनसेटलिंग एनर्जी, नंबर्स की फेमिलियर दुनिया और मौत की क्रूर रियलिटी के बीच एक डिसोनेंस क्रैकल कर रही थी। ये अननोन के एबिस में देखने जैसा है, एक वॉइड जहां लॉजिक खुद ही अनरावल होता दिख रहा है। वह ब्लड रेड इक्वेशन को घूर रहा था। उसका दिमाग इसके मीनिंग को डिसाइफर करने के लिए दौड़ रहा था। इंस्पेक्टर राठौर, एक्शन का आदमी, प्रोफेसर के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। एक रिनाउंड मैथमेटिशियन का मर्डर, एक इम्पॉसिबल इक्वेशन और एक किलर जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। खेल शुरू हो गया है प्रोफेसर सक्सेना। इस मिस्ट्री को अनलॉक करने की की आपके पास है। उसने रिकॉग्निशन की फ्लिकर, जबड़े के सबटल टाइटनिंग को देखा और जान गया कि इस सीमिंगली हार्मलेस एकेडमिक के पास मिस्ट्री को अनलॉक करने की की है। दिन हफ्तों में बदल गए। इम्पॉसिबल इक्वेशन इंस्पेक्टर राठौर के सिर पर दामोक्लेस की तलवार की तरह लटका हुआ था। केस कोल्ड हो गया था। किलर एक भूत की तरह कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गया था। फिर यह दोबारा हुआ। एक और रिनाउंड मैथमेटिशियन डॉ विजय कुमार अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है। विक्टिम के ब्लड का इस्तेमाल दीवार पर एक और अनसॉल्वेबल इक्वेशन पेंट करने के लिए किया गया है। प्रोफेसर सक्सेना, जिसका इनिशियल शॉक अब ग्रिम डिटर्मिनेशन में बदल गया था, उसने नई इक्वेशन का अध्ययन किया। यह अलग है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर भी इसमें वही अनसेटलिंग डिसनेंस है जो मैंने पहले वाले में महसूस की थी। यहाँ एक पैटर्न है, एक थ्रेड जो इन सीमिंगली रैंडम किलिंग्स को कनेक्ट करता है। उसने इंस्पेक्टर राठौर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक न्यू फाउंड अर्जेंसी थी। हम किसी मैडमैन के साथ डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जीनियस के साथ, एक पपेट मास्टर जो एक डेडली गेम खेल रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए। असंभव समीकरण इंस्पेक्टर राठौर के सिर पर दामोक्लेस की तलवार की तरह लटका हुआ था। केस ठंडा पड़ गया था। हत्यारा एक भूत की तरह कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गया था। फिर यह दोबारा हुआ। एक और प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ विजय कुमार अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। तरीका बिल्कुल वैसा ही है। पीड़ित के खून का इस्तेमाल दीवार पर एक और न सुलझने वाला समीकरण बनाने के लिए किया गया है। प्रोफेसर सक्सेना, जिसका शुरुआती झटका अब एक गंभीर दृढ़ संकल्प में बदल गया था, ने नए समीकरण का अध्ययन किया। यह अलग है और जटिल, फिर भी इसमें वही बेचैनी वाली असंगति है जो मैंने पहले वाले में महसूस की थी। यहाँ एक पैटर्न है, एक धागा जो इन बेतरतीब हत्याओं को जोड़ता है। उसने इंस्पेक्टर राठौर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नई तात्कालिकता थी। हम किसी पागल के साथ नहीं, बल्कि एक जीनियस के साथ, एक कठपुतली मास्टर के साथ काम कर रहे हैं जो एक घातक खेल खेल रहा है। लाइब्रेरी एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। केवल पुरानी पेजेस की सॉफ्ट रस्टलिंग की आवाज आ रही थी जब मैं उन्हें केयरफुली पलट रहा था। मैं घंटों से इसमें लगा हुआ था, डस्टी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर झुका हुआ। मेरा दिमाग नंबर्स और सिंबल्स से घिरा हुआ था। कालकलन समीकरण, एक कंसेप्ट इतना एंशिएंट कि यह लगभग मिथिकल था, मेरे दिमाग में घर कर गया था। इसकी टेंड्रिल्स मेरी सैनिटी को स्ट्रैंगल करने के लिए पहुंच रही थी। उसने ऊपर देखा जब इंस्पेक्टर राठौर लाइब्रेरी में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उनके पास एक और प्रॉब्लम थी। प्रोफेसर देवांश त्रिवेदी, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स के लीडिंग एक्सपर्ट और कालकलन ब्रह्मांड के मेंबर, गायब हो गए हैं। सोसाइटी, मैथमेटिशियंस का एक रिक्लूसिव ग्रुप जो कालकलन समीकरण के प्रति ऑब्सेस्ड है, हमारा प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। वे ब्रिलियंट थे, सीक्रेटिव और खतरनाक तरीके से एक मैथमेटिकल पॉइंट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए ऑब्सेस्ड थे, जहां टाइम ही एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। घड़ी लगातार चल रही थी। हर सेकंड उन्हें एक और ट्रेजेडी के प्रेसिपिस के करीब धकेल रहा था। कालकलन ब्रह्मांड, इनिग्मा में डूबा एक सीक्रेट सोसाइटी, प्रोफेसर त्रिवेदी के डिसअपीयरेंस की रखता था।
कालकलन समीकरण के प्रति उनका ऑब्सेशन टाइम के अंत की भविष्यवाणी करने वाला एक मैथमेटिकल हाइपोथेसिस डेडली हो गया था। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं खुद को बेट के रूप में इस्तेमाल करूंगा ताकि किलिंग्स के पीछे के मास्टरमाइंड को बाहर निकाला जा सके। क्या आप इस बारे में श्योर हैं? यह रिस्की है, लेकिन मैं एक प्लान बनाने में मदद करूंगा। एक मैथमेटिकल पजल जिसे किलर को ट्रैप में फंसाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे एक टाइट रोप पर चल रहे थे। एक गलत कदम के डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। हवा टेंशन से क्रैकल कर रही थी। डिमली लिट रूम में एक पैल्पेबल एंटिटी। इंस्पेक्टर राठौर अकेले बैठे थे। एक सिंगल लाइट उनके सामने टेबल पर फैले मैथमेटिकल इक्वेशंस के केयरफुली क्राफ्टेड केओस को इल्यूमिनेट कर रही थी। यह बेट था, नंबर्स का एक ट्रेल जो किलर को सीधे उनके पास ले जा रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। इसे काम करना ही होगा। डोरवे पर एक शैडो पड़ा, साइलेंट और मेनेसिंग। किलर डार्कनेस में डूबा हुआ रूम में कदम रखा। उसकी आंखें एक चिलिंग इंटेलिजेंस से चमक रही थीं। वह कॉन्फिडेंस के साथ चला गया जो एरोगेंस की सीमा पर था। उसकी नजर इक्वेशंस पर एक प्रैक्टिस्ड आई से घूम रही थी। वह अच्छा था। इंस्पेक्टर राठौर को उसे यह मानना पड़ा। लेकिन क्या वह इतना अच्छा था कि ट्रैप को देख सके? पर अच्छाई करीब आई। उसकी आवाज एक धीमी विस्पर थी जो सन्नाटे को चाकू की तरह चीरती हुई थी। उसने इक्वेशंस के एलिगेंस की, उनके लॉजिक की ब्यूटी की प्रशंसा की। उसके शब्द एक चिलिंग एडमिरेशन से टपक रहे थे। ये इक्वेशंस ये वाकई एलिगेंट है इंस्पेक्टर। लेकिन देखिए इंस्पेक्टर, आपकी कैलकुलेशंस में एक फ्लॉ है। जैसे ही परछाई फाइनल इक्वेशन तक पहुंची, एक स्पॉटलाइट चालू हो गई। प्रोफेसर वेदांत सक्सेना का चेहरा रिवील करते हुए उनके होठों पर एक ट्रायम्फेंट स्मर्क खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इम्पॉसिबल इक्वेशन का एक वेरी पॉसिबल और वेरी ह्यूमन सॉल्यूशन था। बेट्रेयल ने गहरा घाव किया। एक ऐसा घाव जो उतना ही गहरा था जितना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जिन्हें प्रोफेसर सक्सेना चेरिश करने का दावा करते थे। इंस्पेक्टर राठौर, उनका चेहरा डिसबिलीफ और एंगर का मास्क बना हुआ, उस आदमी को देख रहे थे जो उनका कॉन्फिडेंट बन गया था। नंबर्स की लैबिरिंथाइन दुनिया में उनका गाइड। क्यों? उनकी आवाज इमोशन से भरी हुई थी। मैथमेटिक्स एक गेम है इंस्पेक्टर, और ऐसा लगता है कि मैं मास्टर प्लेयर हूं। उसने सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया था। किलिंग्स, फियर, सब कुछ अपनी जीनियस को प्रूव करने के लिए, लाइफ और डेथ पर अपनी मास्टरी दिखाने के लिए। जैसे ही प्रोफेसर सक्सेना को ले जाया गया, उनके फाइनल वर्ड्स साइलेंट रूम में गूंज उठे। उनकी ट्विस्टेड ब्रिलियंस का एक चिलिंग टेस्टामेंट। कालकलन समीकरण असली है इंस्पेक्टर, और हम सब इसके ग्रैंड डिजाइन में सिर्फ पॉन्स हैं। ऐसा लग रहा था कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। फाइनल कैलकुलेशन अभी बाकी थी।